तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने चैनल टारगेट विद धीरज क्लासेस पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है अनुपात समानुपात। ठीक है, ये चैप्टर क्या होता है, एक काफ़ी सारे मिश्रण से बना होता है चैप्टर ये। और इसमें क्या होता है, बहुत ही टाइप के सवाल हैं। ठीक है, और इसमें से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का ध्यानपूर्वक से सब अध्ययन करेंगे और साथ के साथ क्या होगा, जो भी इसका अगले चैप्टर आएंगे, ठीक है, उनको भी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, कह रहा है यदि ए और बी का अनुपात 3:4 हो, ठीक है, और तथा बी और सी का अनुपात 8:9 हो, तो ए सी का क्या? देखो, जब भी तुम्हें इस तरह के सवाल मिले तो मिलते हैं ए बी का, बी सी का और सी डी का भी मिलता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ए बी का है और सी का है, तो कितनी संख्या है, ए बी सी। देखो, जो भी संख्या दो बार है, यहाँ पे क्या है, ए और बी, यहाँ पे क्या है, बी और सी। जो भी दो बार है ना, आपका वो बीच में आता है, हमेशा याद रखना। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर रख लेते हैं ए, बीच में आ गया बी और यहाँ पे आ गया सी अनुपात में। ए बी का मान कितना है भैया, 3:4, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पर रख लिया 4। बी सी का अनुपात कितना, 8:9, तो बी का रखा 8 और सी का रखा 9। ठीक है, अब इनके अनुपात बनाने हैं आपको, कुछ भी नहीं करना। देखो, अनुपात का चिन्ह लगा लो यहाँ पे और यहाँ भी। अगर मान लो इधर कोई जगह खाली है तो इधर वाला अक्षर जो है ना, जो भी यहाँ पे संख्या उसको रखते चले जाओ, चाहे 2 3 कितनी लाइन हो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी जितनी होती इधर और इधर भी ऐसे ही रखेंगे। तो ये 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और इधर आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ क्या रहा, चलो मान लो तो ए और सी का पूछ रहा है, ए और सी को निकाल लेते हैं। लेकिन ठीक है, तीनों संख्याओं के अनुपात बनाने के लिए क्या, यहाँ पे काट लो, गुणा कर लो। अभी देखो, हमसे ए और सी के अनुपात पूछ रहा, तो ए ये रहा, ठीक है, और सी ये रहा। अगर मैं चाहूँ तो इसको काट सकता हूँ। देखो, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा क्या, 3। और अगर मैं नहीं भी काटता तो मैं क्या करता, 8 तिया 24, 9 चौक 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करके तीसरे का भी आ जाता। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है कि यदि ए बी का अनुपात 3:4 है, बी सी का अनुपात 7:5 और सी डी का 8:9 है। तो देखो, ए बी सी और सी डी है, तो ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे और डी रखेंगे। रख लिया। अब देखो, ये कितनी है, 3:4 है, तो 3:4 रख लेंगे ए बी सी 7:5 है तो 7:5 रख लेंगे, सी और डी 8:9 है तो 8:9 रख लेंगे। ठीक है, देखो भैया मैंने क्या बताया, ये वाली संख्या इधर चला जाएगी, अभी एक और बच गया तो यहाँ भी आ जाएगी। ठीक है, अभी अनुपात लगा लेंगे, अनुपात तो हर जगह है, तो ये वाला 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 7 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 8 यहाँ पर आ जाएगा और ये 8 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो देखो, ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, सी में भी आ गया और डी में भी आ गया। अब किसी का भी तुम मान निकालना, चाहे तो ए का, चाहे बी का या सी का, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अभी देखो, अभी ए और डी का पूछ रहा, चलो अगर चाहो तो यहीं पे काट लेते हैं, लेकिन मैं गुणा कर लेता हूँ तुम्हारी सहूलियत के लिए। तो 3 सत्ते 21 और 21 अट्ठे 168। ठीक है, और ये क्या हो गया, 5 4 पंजे 20 और 2 नियम 18। ठीक है, अब इसे 4 से काट लेते हैं। देखो, क्योंकि 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अभी देखो, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 14-15 अनुपात। और ना तो भैया तुम देखो यहीं पर काट सकते हो इसको। ये तो वो उसके लिए अगर तुम कुछ भी नहीं करना चाह रहे, जिसका पूछे उसके गुणा में रख लो, चाहे ABCD का सबका पूछे तो सबकी गुणा करके ऐसे रख के अनुपात बना लेते। या फिर ए और डी का पूछ रहा हो तो देखो यहीं भी काट सकते हो, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। अब नहीं कट रहा तो 7 दूनी 14 और 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मैं इसकी जितनी भी टाइप है ना, सब आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें मोस्टली 2 टाइप, एक टाइप तो होगी, दूसरी टाइप है। अब ये कह रहा है कि 1:x है, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का मान 2 3 5 है, तो x y z का क्या होगा। देखिए सुनिए, अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह होता, अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह होता तो नीचे के मान तो हो जाते हैं ऊपर और ऊपर के हो जाते हैं नीचे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है तो भैया 1 तो रखो ऊपर ऐसे ही, बटे में x की वैल्यू कितनी है, 2 अनुपात
एक तो रखो ऐसी, y की वैल्यू कितनी है 3 अनुपात, एक तो रखो ऐसे ही, z की वैल्यू कितनी है 5। तो हमने क्या करा, रख दिया। अगर ये बराबर का चिन्ह होता ना तो ये सब ऊपर आ जाते, 2/1, 3/1, 5/1, ठीक है। और लेकिन ये अनुपात में है, अगर अनुपात का चिन्ह है अगर, तो भैया नीचे वालों का एलसीएम लेना पड़ेगा तुम्हें संख्या बनाने के लिए, अनुपात बनाने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2, 3, 5 का एलसीएम आ गया 30, ठीक है। अब इससे काटा, 2 से गया 15 बार, ठीक है, 3 से गया 10 बार और 5 से गया 6 बार। तो क्या आ गया अनुपात, 15, 10, 6, ये आपका आंसर। अब देखिए बराबर वाला जब आपको बता रहा था वो कुछ इस तरह से है, इसको भी समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इनमें। देखिए 1/x, x की वैल्यू कितनी है 2, 1/y, सॉरी बराबर है ये, तो y की वैल्यू कितनी है 5, बराबर 1/z, z की वैल्यू कितनी है 7। तो भैया हम क्या करेंगे, देखो अगर ये बराबर है, अगर भैया ये बराबर है, ठीक है, तो नीचे के मान ऊपर, ऊपर के नीचे आ जाते। तो क्या करते, ये जो नीचे वाला इसको ऊपर ले जाओ, तो ये ऊपर हो गया, उल्टा कर लो मतलब बिना अनुपात के लिए, ठीक है। तो 5/1 अनुपात के लिए 7/1। अब तुम एक का एलसीएम लोगे तो एक ही रह जाएगा, कोई सीन ही नहीं है। तो ये क्या हो जाती है, 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 7 ये एक है, 7 एकम 7, ये आपका आंसर। अगर दोस्तों ये अनुपात में होता, जैसे कि मैंने आपको समझाया इस तरह से होता है ये वाला, तो हम दोस्तों क्या करते, फिर एलसीएम ले लेते सीधा सीधा, अगर अनुपात का चिन्ह होता। लेकिन यदि चिन्ह बराबर का है तो बराबर में नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 2a 3b 4c है तो abc का मान क्या होगा। देखो दोस्तों मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें रखा हूँ और उम्मीद है कि अच्छा लगेगा आपके लिए, बहुत लाभदायक होगा, ठीक है, हर एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए कह रहा है 2a 3b और 4c है, तो abc का अनुपात क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ये बराबर में है, अगर पहले के जैसा होता बराबर में, 1 के बटे में होता, जैसे 1/2 बराबर 1/3 बराबर 1/4, तो क्या करते, ऊपर के मान नीचे और नीचे के ऊपर होते। लेकिन 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 अगर ये अब बराबर में है ना, तो कुछ नहीं करना, फिर 2, 3 और 4 बनाने के लिए जो ना इन सबका एलसीएम लो, 3 चौक 12 एलसीएम आ गया और इन सबके ऊपर रख दो 12, ठीक है। अनुपात बनाने के लिए, अगर अनुपात बना रहे हो ना तो मैंने कहा बराबर से तो इन्हें रखो और ऊपर रख दो क्या, सबका एलसीएम। 2 छिक्का 12, ठीक है, 3 चौके 12 और भैया 4 तिया 12। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है यदि a बराबर b/3 b बराबर c/2 हो तो abc का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना भैया, a b और c रख लो, ठीक है। a बराबर b/3 है, ध्यान से देखो, a बराबर क्या है b/3, तो कुछ नहीं करना, b के नीचे तो रख दो 3 और जिसकी वैल्यू ना दे रखी उसके नीचे रख लो 1, जिसकी वैल्यू ना दे रखी उसके नीचे तो आएगा 1 और जिसकी वैल्यू जो दे रखी वो रख दो। अब b बराबर कितना दे रखा है आपको वो देख लेंगे। तो b बराबर अपने आप को दे रखा हमें यहाँ पे कितना, b बराबर c/2, तो भैया b को तो 1 दो और c को 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इधर और ये 1 आ जाएगा इधर, ठीक है दोस्तों। अब देखो अनुपात के लिए 1 एकम 1 a का, 3 एकम 3 b का और 3 दूनी 6 c का, तीनों के अनुपात। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमसे कह रहा है यदि a का 30% बराबर b का इतना है बराबर c का इतना है तो abc का मान क्या होगा। कोई नहीं है, देखिए a का 30% है तो सबसे पहले तो 30/100 a का मान आ गया बराबर, b का 0.25 है, इसे पॉइंट को हटाओ बटे में, अगर पॉइंट के इधर 2 अंक तो 2 जीरो आ गया मतलब 100 हो गया बराबर, c का भी रख दो 1/5। अब कट रहा है तो काट लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 25 एकम 2500 का, 0 से गई 0। अब ये क्या आ गया 3/10 बराबर 1/4 बराबर 1/5। अब जब ये बराबर में है और आपको चाहिए अनुपात में, तो आप क्या करोगे, ऊपर के मान तो नीचे और नीचे के मान ऊपर रखोगे, बोला ना मैंने। तो भैया ये आ जाएगा 10/3 अनुपात 4/1 अनुपात 5/1। एलसीएम आ गया 3 इसके भी गुणा में इसके भी गुणा में, 3 से 3 कट गया तो 10 रह गया। अब 4 तिया 12 और 5 तिया 15,
तो आपके अनुपात क्या आगे 10, 12, 15। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। देखिए चलिए अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। भैया कुछ नहीं करना यार। देखो भैया जब एक होता तो पलटते, ये कोई संख्या होती तो पलटते, लेकिन जब ये आ जाए ना ऊपर ए बी सी है, a/3 है, अगर मैं 3/a कर लूँ तो अनुपात बनेगा, 4/b कर लूँ तो अनुपात बनेगा, और 7/c कर लूँ क्योंकि बराबर से है तो अनुपात के लिए पलटेंगे, कर लेंगे। इन्हें बोलते हैं अचर वैल्यू और ये होते हैं चर। अब यार इनका कोई एलसीएम थोड़ी आता है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ए बी सी का अनुपात क्या रह गया हमारा, ए बी सी का अनुपात जो संख्या थी वही रह जाएंगे 3, 4, 7। ठीक है। अब बोला a प्लस बी प्लस सी, मतलब एक बार तो तीनों को जोड़ लो, यानी कि 4, 7, 4, 11, 3, 14, और बटे में सी रख दो। सी का मान कितना 7, अब भाग कर दो, ये कह रहा है तो आंसर कितना जाएगा 2। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला ये कह रहा है दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाते हैं तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, बहुत ईजी है। ये दो संख्या मैंने ए और बी मान ली, उनके अनुपात क्या 7:11, तो 7 और 11 रख लिया। ठीक है। प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है घटा रहा, देखो जो भी जोड़ रहा है घटा रहा हो उसको देख लो 7। अनुपात क्या हो जाते हैं 2, 3, तो पहले तो रख लो ऊपर वाले अनुपात, फिर रख लो नीचे वाले अनुपात। ठीक है। और यहाँ दोनों के बराबर में रख दो, जो जोड़ा है घटाया जाए 7। देखो भैया ये जो सवाल करा रहा हूँ मैं, ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो मैंने अनुपात रखे हैं, इस एक अनुपात पे पूरा का पूरा आयु संबंधी चैप्टर हो जाएगा। ठीक है। अब हाथ में आपके उसको समझो क्या करेंगे। ऊपर तो रखे पहले अनुपात, बटे में रखे दूसरे अनुपात, दोनों के बराबर में 7, मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, 11 दूनी 22, माइनस इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 या 21 बटे इन दोनों का अंतर नीचे वालों का, 2 और 3 का अंतर 1, और बराबर कितना था वो रख दो 7। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर बच्चा 1/1 बराबर 7, 1 से 1 कट गया तो 7 रह गया। अब छोटी संख्या पूछना, जो ऊपर वाले अनुपात थे ना इनमें बड़ी संख्या पूछे छोटी पूछे, ये बताओ छोटा अनुपात ये है कि 11 है, तो कोई भी कहेगा कि 7 है, तो वो 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 सत्ते 49। अगर बड़ी संख्या पूछे तो इस वाले 7 की मल्टीप्लाई कर देते 11 में, 11 सत्ते 77, दोनों संख्या आ जाती। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, प्रत्येक में से 5 घटाने पर इनका अनुपात 7:4 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। भैया कुछ नहीं करना, देखो ए और बी अनुपात रख लो। पहले वाले अनुपात क्या है 5:3, दूसरा अनुपात क्या है 7:4, और दोनों में से प्रत्येक में 5 जोड़ रहा है घटा रहा है, उसको रख दो यहाँ पे, गुणा करो 7 या 21, 5 चौक 20, और बटे में आ गया इनका अंतर 3, बराबर आ गया 5। अब देखो यहाँ मत समझना कि माइनस की वैल्यू बच रही प्लस की, क्योंकि बस इनका तो अंतर ही होता है, समांतर होता है। तो यहाँ कितना बचा 1/3 बराबर 5, चूँकि नीचे है तो नीचे गुणा हो जाएगी, 3 पंजे 15। अब क्या पूछ रहा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो या तो दोनों संख्या पहले अलग अलग निकाल के तब जोड़ लो, दोनों को जोड़ के गुणा कर दो, 15 × 120 आएगा। ये दोनों संख्या निकाल लो, बड़ी संख्या निकाल ले पहले, तो 15 पंजे 75। अब दूसरी संख्या निकालेंगे तो उस 15 की गुणा उसमें भी करेंगे, 15 × 45, दोनों को जोड़ लेंगे तो 120। ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए 11वां प्रश्न की ओर। 3 संख्या 7, 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका अनुपात 9, 5, 7 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। कुछ नहीं करना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले अनुपात क्या थे, 3 संख्याओं के अनुपात थे 7, 3, 5, 7, 3 और 5, ये कब थे पहले। ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दे तो इनका अनुपात अब कितने और है 9, 5, 7, 9, 5, 7। देखो अगर 2 संख्या होती तो करते उस तरीके से, लेकिन नहीं। अब 10 की वृद्धि हुई है, वृद्धि कमी अधिक सभी जो होती है ना, घाटा हानि लाभ मुनाफा सब, वो सब अंतर होता है। क्या होता है अंतर। अब ये वृद्धि है तो अंतर है। ठीक है।
तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? हालांकि सबसे बड़ी संख्या क्या है ये पूछ रहा, सबसे बड़ा अनुपात क्या है इनमें? ये वाला 7, ठीक है। हालांकि देखो इन सब का जो अंतर है, पहले तुम एक काम करो, इसके ये वाले का अब वाले अनुपात का और पहले वाले का, वृद्धि से पहले वृद्धि के बाद के अनुपात का अंतर देखो कितना 2 है। हालांकि ये जो सारे रखे हैं इनमें सब में 2-2 का अंतर आएगा वो, और ये जरूरी नहीं बड़ी संख्या पूछे तो कुछ भी पूछ सकता है कि। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर आया 2 और 2 से काटा 5 बार, तो बड़ी संख्या क्या है? तो भैया बड़ा ये वाले अनुपात देखना, पहले वाले अब वाले नहीं। बड़ा अनुपात क्या है इनमें? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पंजे 35। ठीक है दोस्तों, मैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अच्छे समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है। और भाइयों यार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे चल के लाइक बढ़वाओ यार, इसके शेयर करो, थोड़ा कुछ तो करो यार चैनल के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बार 3 संख्याओं का अनुपात 5:3:8 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 1050 हो तो बीच वाली संख्या क्या है? कुछ नहीं करना, A, B और C 5:3:8 है। योग क्या है इन तीनों का? तो इन तीनों का योग है 1050। तो भैया मेरी एक बात समझ लो, अगर तुम्हें अनुपात समानुपात चैप्टर ये सारे टॉपिक क्लियर करा पाएगा। देखो अगर तुम्हें योग दे रखा है तो तुम सबका योग ही करोगे, अगर तुम्हें सबका योग दे रखा है तो सबका योग ही करोगे। और मान लो अगर आपको सभी का दे रखा अंतर, 2 संख्याओं का अंतर, जैसे B और C का बोल देता अंतर, तो अंतर ही लोगे। क्लियर? अगर योग दे रखा है तो योग करोगे, अंतर दे रखा है तो अंतर लोगे, गुणनफल दे रखा है तो गुणा करोगे, जो सवाल में कहा गया वो आप करोगे। अब यहाँ पर योग है तो इनका योग कर ले सबका, तो 5 3 8 और 8। दोस्तों ये 2 है, ये अनुपात 2 है, ठीक है, 2 कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में गलती होगी। देखिए 8 2 10 और 5 15 से हमने काटा तो 15 पंजे पीछे 15 सत्ते 105 और 1 0 70 आ गया। अब इसमें बीच वाली संख्या का अनुपात क्या था? 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 7 दूनी 14 मतलब 140। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न, 2 संख्या 3 5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल, देखो मैं कह रहा था ना, जो कह रहा था वही है कि गुणनफल इतना है तो संख्या क्या है? कुछ नहीं करना, A और B है, 3:5 है, इनका गुणनफल दे रखा आपको, कितना दे रखा वो और देख लो। तो गुणनफल दे रखा 2160, तो इनकी भी गुणा करोगे भैया, गुणा करोगे, चाहे तो गुणा में रख लो, करके रख लो, या तो 3 गुणा 5 रख के काट लो, या सीधा 5 3 15 करके काट लो, बात एक ही है। 15 1 15 बचे 6, 15 चौके 60 और 15 चौके 60। अब याद रखना, देखो अगर ये गुणनफल था, विशेष बात, अगर ये गुणनफल था और यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 संख्या, तो ये वर्ग होगा 2 संख्या के लिए। गुणनफल में अगर 2 संख्या से भाग कर रहे हो तो वर्ग होगा, और 3 से भाग कर रहे हो तो क्यूब यानी घन होगा। अभी 2 संख्या तो स्क्वायर हो गई, किसका स्क्वायर है? 12 का। अब पूछ रहा तो बताओ ये संख्या क्या है, तो गुणा कर दो भैया बस दोनों में, 12 3 36 और 12 5 60, इट्स आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न ये कह रहा है, एक धनराशि A, B और C में 3 4 9 10 के अनुपात में विभक्त की गई है। यदि C का भाग B के भाग से 2580 अधिक है तो A और D का कुल भाग कितना है? ठीक है भाई, ठीक है, देखिए A, B, C और D इनका अनुपात दे रखा 3:4:9:10, मतलब ये A का, ये B का, ये C का और ये D का। अब कह रहा है C का भाग B के भाग से 2500 अधिक है, 2580, तो भैया कुछ नहीं करना, अधिक कम सब मैंने क्या बताया, होते सब अंतर है, A B C D 3 का अनुपात दिया। अब कह रहा है C का भाग B के भाग से 2500 अधिक है, तो C का जो भाग है B के भाग से अधिक है, मतलब इन दोनों का क्या है, वो अंतर है। ठीक है, और इन दोनों में अंतर कितना आ गया अपना? 5। ठीक है, तो 5 से भाग कर लो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 छंग 30। अब ये कह रहा है तो A तथा D के भागों का योग कितना है? अब A और D के अनुपात क्या वो देख लो, 3 और 10 कितने हो गए? 13। इसकी मल्टीप्लाई कर दो बस, 10 और 3 13। अगर एक अकेले A का पूछता तो A की गुणा, अकेले C का पूछता C की, B का पूछता B की, D की पूछता D की। अब पूछ रहा B A और D का, तो इनको जोड़ लिया, B और C का जोड़ के पूछो, उसका जो पूछो वो कर लो।
तो गुणा कर लो, 13 × 78 80 के साथ 13 × 13 7 20, 13 × 5 65, 65 और 2 67। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है कि किसी धनराशि को ए बी तथा सी में 3 5 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, ए बी और सी 3 5 और 7 में बांटा है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है, 1600 लिया, ए और सी का अंतर देखो कितना है, तो ए और सी का अंतर कितना है आपका 4 से काट दिया, 4 चौक 16 00। अब पूछ कह रहा है बी का भाग कितना, तो बी का अनुपात क्या है 5 में गुणा कर दो इसकी, 4 × 5 = 20 और 000 मतलब 2000। बताओ दोस्तों कहाँ दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो ये कह रहा है जी कि एक व्यक्ति के मासिक खर्च और बचत के अनुपात क्या है 26:3 है। उसकी मासिक आय 14,500 रुपये, तो उसका मासिक बचत कितनी है। देखिए एक व्यक्ति के खर्च और मासिक बचत के अनुपात 26:3 है, उसकी मासिक आय 14,500 रुपये। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये जो आय होती है इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें 2 ही काम होते हैं, या तो खर्चा होता है या तो बचत होती है। कुछ भी ला रहे हो खर्च हो रहा और कुछ भी घर में रख रहे हो तो बच रहा है। ठीक है, तो खर्च जो होता है और बचत जो होता है, दोनों को जो मिलाकर बनता है उसी को आय कहते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, आय है हमारी ये, तो खर्च और बचत को जोड़ लेंगे टोटल आय के लिए। टोटल आय कितनी हो जाएगी हमारी 26 और 3 29। अब 29 × 5 = 145 और 00 गुणा किसका पूछ रहा है ये, तो ये हमसे क्या कह रहा है मासिक बचत कितनी, बचत का अनुपात कितना 3 से मल्टीप्लाई 5 × 1500 आंसर। अगर वार्षिक बचत पूछे तो 12 से गुणा कर दो इसमें, तो 12 महीने होते हैं ना, 1 महीने में कितना बचा रहा, 12 में कितने बचाएगा वो आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है एक व्यक्ति 33,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री के भाग का 1/2, पत्नी के भाग का 1/4 तथा पुत्र के भाग का 1/5 परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना है। कुछ नहीं करना, एक तो पुत्री है, एक है पत्नी और एक है पुत्र। ठीक है, पुत्री को कितना मिला, पुत्री को मिला 1/2। ठीक है, पत्नी को मिला 1/4, पुत्र को मिला 1/5। अब ये परस्पर बराबर है, बराबर का मतलब होता है क्या, बराबर मतलब ऊपर के मान तो नीचे और नीचे के मान ऊपर, ये समझा भी है बराबर में। तो हम क्या करेंगे बराबर में, इनका देखो बराबर के लिए हम 2/1 करेंगे, बराबर 4/1 करेंगे, बराबर 5/1 करेंगे। अब एक को तो गोली मारो, एलसीएम लोगे भी तो भी कोई फायदा नहीं है, एक का ले लो यार। 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें रुपये कितने दे रखे 33,000, और 33,000 क्या है हमारा योग, और योग है तो हम इनका भी क्या कर लेंगे अब योग, 4 5 9 और 2 11, 11 × 33, अब 3 0। अब किसका पूछ रहा है ये, तो पुत्री का भाग, तो पुत्री थी शुरू में, तो भैया गुणा कर देंगे, यानी 3 दूनी 6 और 000 6,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 1470 रुपये की राशि है, उसको ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि विभक्त किया जाएगा कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर, अच्छे प्रत्येक के भाग से 50 रुपये कम करने पर इनके भाग का अनुपात 1:3:2 हो जाएगा। तब सी का मान क्या है। कोई दिक्कत नहीं यार, ए बी और सी तीनों कितना अनुपात है 1 3 और 2, 1470 कुल रुपये है। ठीक है, उसमें से भैया क्या करो प्रत्येक के भाग से 50 रुपये कम कर दो, 50 तो इसके में से, 50 ही इसके में से और 50 ही इसके में से। जब तीनों में से 50 50 50 कम करेंगे तो कुल कितने कम हो जाएंगे 150। कितने कम होंगे 150। तो जो बचा उसे देखो 0 और 7 में से 5 गए 2, 4 में से 1 गया 3 और 1। अब ये योग है
और योग है तो हम इसका भी क्या कर लेंगे, अनुपात का भी योग। 3 2 5 और 1 6, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 0। अब सी का हिस्सा पूछ रहा तो सी में गुणा कर दो, तो भैया ये आएगा 22 दूनी 44, 440। लेकिन कुल हिस्सा पूछा ना, तो प्रत्येक के भाग से 50 रुपये कम करे ना, मतलब भैया इसके 50 रुपये भी जोड़ो, कुल में तो वे भी आएंगे। तो जोड़ दिया तो 490। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 3700 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटो कि A का भाग बटे B का भाग बराबर B का भाग बटे C का भाग 3 4 है। तब A का मान क्या होगा। बहुत कन्फ्यूजन सा लगा होगा आपको। देखो A B और C तीनों रख लिए, इसका मतलब है A का भाग और B का भाग, B का भाग और C का भाग सब 3 4 है। A B भी 3 4 है और B C भी 3 4 है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे अनुपात के लिए 4 इधर आ जाएगा और ये 3 भैया इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी A का निकालने के लिए A की मल्टीप्लाई 3 3 9, B का निकालने के लिए B की 4 3 12 और C का निकालने के लिए C की 4 4 16। अब योग कितने रुपए का दे रखा आपको, तो योग दे रखा 3700 रुपये का। अब जब योग है तो इनका भी कर लेंगे हम योग। ठीक है, 16 12 28 और 9 37, और 37 से गया एक बार 2 0। अब पूछ कर रहा तब A का भाग कितना होगा, तो A में कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 900 आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं तो दोबारा मेहनत कर लेंगे, कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सवाल आ जाते हैं कि तृतीयानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा, प्रथमानुपाती क्या होगा। मैं सारा डाउट ही दूर कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, तो चतुर्थ का मतलब है ये संख्या यहाँ भी गायब हो सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, कोई भी। ठीक है, कुछ नहीं करना भैया, अंदर अंदर वालों को गुणा कर लो और बाहर बाहर वालों को गुणा कर लो बस। जब भी ऐसे सवाल आए अनुपात वाले, चतुर्थानुपाती पूछे, ठीक है, या कोई खाली हो कॉलम कुछ भी ना पूछे, तो अंदर अंदर वालों गुणा बाहर बाहर वालों गुणा। तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा 21 और बटे इन दोनों का योग, सॉरी 5 गुणा 21, अब इन दोनों की गुणा, तो यहाँ 3 और गुणा में कितना आ जाएगा, क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। तो 3 7 21 और जो ऊपर वाला गुणा कर लो 7 5 35। अब ये मत समझना कि वैल्यू तो नीचे आती तो क्या हो जाता, जो तुम्हें ज़्यादा लगे तुम उसको रख लो यार। ठीक है ना, देखो अगला 4.5 अनुपात गायब और इसके मान पूछ लिया, तो मैंने बताया प्रश्नवाचक चिन्ह का मान पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर अंदर वालों गुणा बाहर बाहर वालों गुणा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बताओ क्या दिक्कत है, तो रख लो 4.5 गुणा 2.6 बटे 9 गुणा क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह 0 यार, 0 आती है यहाँ पे, चलो इसे 0 बना लेते हैं, हम बना लेते हैं। 900 जाएगा, 2 पॉइंट 2 हट के 2 0 आ गई। अब देखो 9 1 9 0 0, 9 5 45, गुणा करो 26 5 130। अब कितने 0 2, जितने 0 उतने में पहले पॉइंट आ जाएगा, वो आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते यार हम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है वो, कह रहा भैया 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। देखो इसमें ऐसा नहीं जैसा हम सोच रहे थे, जब भी ये सवाल है कुछ नहीं करना, 12 और 30 का तृतीयानुपाती पूछ रहा, 12 रखो, अनुपात 30 रखो, फिर रखो समानुपात। ये समानुपात की 4 बिंदी होती है, अनुपात की 2 होती है। समानुपात का बराबर होता है मतलब, और इसका होता है बटे। तो हमने क्या करा, 12 रख लिया और 30 रख लिया। जब भी तृतीयानुपाती पूछे ना, जो दूसरी वाली संख्या है ऐसे दोबारा से अपने पास से रख लो एक बार और चौथा पद पूछ लो, मान लो x। क्या करेंगे, जो बाद वाली संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी को तीसरी बार भी रखा जाएगा। अब अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई बाहर बाहर वालों की, तो 30 गुणा 30 बटे 12 गुणा x, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से 15 और 15 पंजे 75। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। जब आपसे मध्यानुपाती पूछे तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा बात। ठीक है, मध्यानुपाती में क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा में रख लेंगे। मध्यानुपाती में क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा में रखेंगे और इस पर कर देंगे भैया रूट। ठीक है, बस इतना करना आपको। तो 25 निम्न होते हैं 225। ठीक है, मध्यानुपाती में, और 225 होता है 15 का वर्ग, और रूट से निकालते आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है यदि x अनुपात y इतना हो तो इतने इतने का देखो यहाँ पर x और y की वैल्यू अगर तुम्हें दे दें और तुमसे ये फाइंड कराने लगे तो कुछ नहीं करना। x की और y की वैल्यू जब दे दें और ये वाली वैल्यू निकालनी हो तो जहाँ पे x है यहाँ पे x का मान उसमें रख दो और जहाँ पर y है y का मान उसमें रख दो, बस। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है 5 गुणा x की वैल्यू कितनी 4, x की जगह आ गया 4 माइनस 3 y है, y की वैल्यू कितनी गुणा में 5 बटे अनुपात का मतलब मैंने बताया ना बटे होता है 6 लो, x का मान कितना 4 लो, ठीक है, प्लस 3 लो, y का मान कितना 5, तो 4 पंजे 20 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 15 आ गया, 6 चौक 24 प्लस 3 पंजे 15। अब इन्हें देखो जो घटाया तो बचा कितना 5 अनुपात और इन्हें जोड़ा तो कितना हो गया 39। ठीक है, तो 5 अनुपात 39। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए एक और देखते हैं इसके जैसे प्रश्न। यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 हो तो 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी का मान इधर रखा 5, ए का मान कितना है ए का 6 है तो 6 गुणा में प्लस 3 गुणा बी का मान कितना 5 बटे 5, ए का मान कितना 6 माइनस 3 गुणा बी का मान कितना 5 रख लिया, 5 छंग 30 3 पंजे 15, 30 प्लस 15 बटे 5 छंग 30 माइनस 3 पंजे 15। तो इनको जोड़ा 45 हो गया और इनको घटाया तो 15 हो गया, तो 45 15 थी 45 और 15 एक 15 आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो तो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये कह रहा है यदि x माइनस वाई 3x माइनस वाई बराबर अनुपात x प्लस के 5y बराबर, देखो वहाँ पे क्या हो रहा था शुरू में अनुपात देता था लेकिन यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, बस सवाल को यही समझ लेना। उसमें तो x और y की वैल्यू दे के चलेगा ना, अनुपात पूछेगा कोई वैल्यू बनवा जाएगा। यहाँ पर वैल्यू दे दी और अनुपात तुमसे बनवाना तो कुछ नहीं करना, ये वैल्यू जो है उसे देख लो। ये क्या है 3x माइनस वाई बटे x प्लस 5y और बराबर अब दो जो वैल्यू दे रखी है 5/7। बस बताओ कहाँ दिक्कत है। देखिए मल्टीप्लाई कर लो, 5x प्लस के 5 पंजे 25y बराबर इसकी इसमें करो 7 या 21x माइनस के 7y। अब देखो भैया अगर कोई वैल्यू है प्लस की है और यहाँ भी प्लस की है, बराबर से इधर को आएंगे ना, जब बराबर की इधर की संख्या होती है ना इधर आने पर उनके मान पलट जाते हैं, मतलब चिन्ह होते हुए बदल जाते हैं। अब देखिए ये भी प्लस की और ये प्लस की, इधर आकर हो जाएगी माइनस, तो जब 21 में से 5 गया तो बचा 16x बराबर। अब ये माइनस के और ये प्लस के, इधर को आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 25 और 7 होगा 32y। अब बराबर है 16 एकम 16x बराबर 2y, 16 दूनी 32। अब अनुपात बनाने हैं तो भैया जो अगर बराबर है ना तो अनुपात में पलट जाते हैं, मतलब ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2:1। चलिए दोस्तों समझ में आया होगा आपको। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, कुछ इसी तरह का है। ये कह रहा है 3x माइनस के 2y बटे x प्लस के 3y और बराबर कितना है 5:6। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लो तो 5x प्लस के 3 पंजे 15y बराबर 6 × 18x माइनस के 6 दूनी 12y। तो हम क्या करेंगे x और x इधर है, ये प्लस का तो 13 आ जाएगा, x बराबर ये 12 माइनस का, ये प्लस का इधर जाकर हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो घटा लिया हमने, 13 बचा क्योंकि प्लस था, प्लस हुआ माइनस, माइनस हो गया 13। अब ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 12 15 27y। अब बराबर है तो अनुपात में क्या जाएगा, पीछे वाली आगे और आगे वाली पीछे, आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों ये छोटा सा सवाल है, छोटे में बोलते हैं इनको, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है भाई साहब, हिला के रख देता है सवाल। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपको। देखिए समझेंगे किस तरह से इसको, हम कुछ नहीं करेंगे, 2 की पावर 2.5 और 5 की पावर 3, 25 की पावर है 25 की पावर 2.5 और 5 की पावर 3 का अनुपात क्या होगा।
देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई पावर पूरी है, घातांक करने का सवाल है वैसे ही, लेकिन इसमें आ गया तो कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 25 है जैसे ये जो पावर 0.5 की तो भूल जाओ अभी, तो 2 बार तो जाएगा ना, इसका मतलब 25 गुणा 25 ही तो जाएगा, 2 है गुणा, अगर ये 0.5 होती है 0.5 ही हो गया तो पूरी पावर होगी। अगर ये 0.5 आ जाए ना किसी संख्या के बाद, तो संख्या तक तो रखो पूरा पूरा, और जब आ जाए 0.5 तो ये जिसका भी वर्ग हो ना वो संख्या ले आओ। तो ये किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल कितना है 5, ठीक है, अनुपात। अगर मान लो कोई ऐसी संख्या होती 2, तो 2 में पता है क्या करते, 2 का तुम आधा कर देते हो 1, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3.5 आ जाए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार रख के गुणा 0.5 के लिए उसका आधा कर दो, और वर्ग नहीं है तो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 5 की पावर 3 है तो उसे रख लेंगे, 5 की पावर 3 रख लिया, 5 से 5 कट गया, 5 पंजे 25 और 5 से गया 5, या बचा 1, तो अनुपात आ गया दोस्तों 25:1। मैं इससे सस्ता, टिकाऊ और बेहतरीन तरीका इम्पॉसिबल नहीं मिलेगा भाई, बहुत मेहनत से निकाले हैं ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5 का अनुपात क्या है। तो भैया 4 को 3 बार तो पूरा पूरा रखोगे तुम, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 0.5, तो किसका वर्ग है 2 का अनुपात, ठीक है। इसे 2 को रख लो 5 बार, 4 5, 2 से कट गया 2, 2 दूनी 4, 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा 4:1। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक थैली में भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आगे ये आते सिक्के वाले सवाल, मूल्य वाले सवाल, ठीक है, इनको कर लो। कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:4:4 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य, देखो यहाँ विशेष ध्यान देना है, मूल्य दे रखा कि सिक्के, अगर मूल्य दे रखा तो क्या करेंगे और सिक्के दे रखा तो क्या करेंगे। 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, कुछ नहीं करना, ऊपर तो अनुपात रख लो, 1:4:4 रख लिए। अब देखो मुझे एक बात बताओ, जो 1 रुपया होता, ठीक है, उसमें रुपए के कितने सिक्के होते हैं भैया, 1 रुपये में रुपये का होता है 1 सिक्का, तो बटे में उनकी वैल्यू बना के रख लो 1। अब 50 पैसे, ये बताओ जो रुपये का सिक्का होता है उसमें कितने 50 पैसे होते हैं, तो रुपये का जो सिक्का होता है उसमें होते हैं 2 50 पैसे। वेरी गुड। आगे देखो ये कितना 25 पैसे, अब रुपये का जो सिक्का होता है उसमें होते हैं 4 25 पैसे, 4 चवन्नी, 2 अठन्नी 4 चवन्नी, ठीक है, 8 होते थे 12 में, ठीक है, 8 आने 12 में सब होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 रख लिया, अब बस कुछ नहीं करना, अगर कुल मूल्य दे आ रहा है इसका, कुल मूल्य बराबर कितना 200, अब ये कुल मूल्य है तो इनका योग रखना, बस इन्हें प्लस में रखना, तुम्हें कुछ नहीं करना इस सवाल में, ठीक है। चलो देखो इसको हल करते हैं, पर नीचे वालों का एलसीएम लो, नीचे वालों का एलसीएम कितना आ गया भैया, नीचे वालों का एलसीएम आ गया 4, ठीक है, यहाँ भी गुणा में 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। देखो इस 4 से 4 कट गया, 4 बच गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ गया, 4 एकम 4 ही आ गया, इनको जोड़ लो, 4 4 8 और 8 16 और बराबर आ गया 200, 4 चौक 16 और 4 से गया 25 बार, सॉरी 4 5 20 50 बार। अभी क्या कह रहा है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, 25 पैसे का अनुपात कौन सा, ये 1 रुपये का, ये अठन्नी का, ये चवन्नी यानी 25 पैसे का, जिसकी क्या है उसमें गुणा और कर दियो बस आंसर। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4 3 8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, बताओ भाई साहब, क्या दिक्कत आ रही है, कर लोगे। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात ले लो पहले, 4 3 8 है, 4 3 और 8, ठीक है, बटे में क्या 1 रुपये में कितने होते हैं 1, 50 पैसे 1 रुपये में कितने होते हैं 2, 25 पैसे 1 रुपये में कितने होते हैं 4, रख लिया। अब ये क्या कीमत यानी मूल्य कितना 150 बराबर 150, और भैया कुल कीमत है तो प्लस आ जाएगा, एलसीएम 4 ले लो। देखो
4 यहाँ भी रख लो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो ऐसे रख सकते हो। 4 से 4 कट गया, 8 रह गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आ गया, और 4 चौक 16 आ गया, 8 16 24 30 हो गया, बराबर कितना आ गया 150। अब देखो 30 पंजे 150, 4 पंजे 20, गुणा पूछ कर रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये का अनुपात क्या है 4, और मल्टीप्लाई कर दो तो भैया 20 चौक 80। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ध्यान से देखो वहाँ पर क्या दिया था, बार बार वहाँ पर जो वैल्यू दे रहा था वो कुल मूल्य, कुल कीमत यानी मूल्य, और अब की बार जो दे दी हमें क्या दे दी, कुल सिक्कों की संख्या। यही सवाल तो अलग है, पूरे ही चैप्टर में 2 टाइप होती है, पूरे मैथ में कहें तो बस ये 2 टाइप आप लोगों को समझनी बाकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करने, अगर सिक्के दे देना 378 सिक्के का मूल्य का अनुपात दे रखा 3 11 13 11 7, जब सिक्के हो तो कुछ नहीं करना भाई, 13 11 और 7 रख लो। ये कितने कितने के, पहले वाले तो 1 रुपये के, दूसरे वाले 50 पैसे के, और तीसरे वाले 25 पैसे के। बस तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम नीचे रखते थे ना बार बार, आपकी बार इनके गुणा में रखने हैं तुम्हें, अगर मूल्य का अनुपात दे दे। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 1 के 1 अनुपात, 50 पैसे में कितने होते हैं 2 अनुपात, 25 पैसे में कितने होते हैं 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 13 एकम 13 अनुपात 11 दूनी 22 अनुपात 7 चौक 28, कुछ नहीं करना, ये आ गया अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पर मूल्य का कितना 378 है योग सिक्कों का, तो इनका भी योग कर लो, 28 22 50 63 हो गया। ठीक है, देखो 9 7 63, 9 चौक 36, ठीक है, 9 दूनी 18, 7 6 42, 6 आ गया। अब पूछ के रहा 50 पैसे के सिक्के, तो ऊपर वाले अनुपात से कोई लेना देना नहीं है अभी, इसमें इन वाले अनुपात से लेना देना। 50 पैसे के यही तो है, ये 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, जिसके पूछो उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 छिक्का 132 सिक्के हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो प्रश्न अब बताना जा रहे हैं वो भी बहुत आता है। ठीक है, 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 5:9 है। यदि वे क्रम से 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है। अभी आपको याद हो तो पीछे जो मैं बता रहा था कि पूरा आयु संबंधी एक ही तरीके से होगा, उस तरीके पे संख्या घटा बढ़ा रहा था, तो वही तरीका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी आएंगे ना आय वाले सवाल और व्यय वाले सवाल उसी पर होंगे। अब देखिए 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात कितना 9:5, पहले वाले अनुपात तो ऊपर रख लो, अरे यार गलती होगी, आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, यहाँ रख लेते हैं 5:3, और व्यय का अनुपात कितना 9:5, 9:5। ठीक है, अरे 5:3 था यार, हम 3:5 कर दिया, हो क्या रहा है यार। चलो यहाँ से करते हैं 5:3, और ये कितना है 9 और 5, तो भैया बराबर में क्या करेंगे, देखो 2 व्यक्तियों की क्रम से दे रखा, तो एक क्रम से 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं। जब हमें 2 व्यक्ति देवे हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे एक वैल्यू चाहिए, तो इसलिए दोनों का डिफरेंस लेना हमेशा, इनका हमेशा अंतर, और 1300 का और 900 का अंतर आ गया 400। ठीक है, मल्टीप्लाई 9 दिया 27, 5 पंजे 25, बटे में आ गया दोनों का अंतर 4 बराबर 400। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं, चलो इधर। अब देखिए 27 माइनस 25 कितना बचा 2 बटे 4 बराबर 400, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8000 आ गया। ठीक है, 800। अब पूछ कर रहा तो प्रत्येक क्या है, तो भैया जो पहले वाले अनुपात है ना आय के 5 और 3, उनमें मल्टीप्लाई कर दो, प्रत्येक क्या जाएगी। मान लो तुम्हें शुरू वाले की निकालनी है तो गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 4000 रुपये, और उसके निकलेगी तो 8 थे 2400 रुपये। आंसर बताओ भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कर लो बेटा, इजी है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। ये बोल रहा है कि राम और श्याम की आय में 2:3 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि वे प्रत्येक 4000 रुपये की बचत करता है तो राम की आय कितनी है। अब राम की आय निकलवा रहा कितनी है,
कुछ नहीं करना, अनुपात है 3:2 और कितना है 2:1। अब कह रहा है यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करता है, एक ही वैल्यू देती बस दोनों की, तो ये तो और भी अच्छा, एक ही वैल्यू है तो 4,000 सीधा सीधा रख देंगे, गुणा कर लेंगे 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बटे दोनों का अंतर आया 1 बराबर 4,000। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम, 4,000 गुणा में 1 बटा 1, 1 से 1 कट गया, 4,000 रह गया। अब पूछ कर रहा तो राम क्या है कितनी, तो राम का अनुपात कितना है 3, तो गुणा कर दो तो 3 चौक 12 या 4 तिया 12। बहुत से बच्चे कहते हैं कि उल्टी मल्टीप्लाई करके भी आंसर सही रहते भैया। चलिए, ए और बी के आय का योग दे दिया भैया 33,000 रुपये। ए अपनी आय का 60%, बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में है तो बी की आय कितनी है। देखो इन दोनों के आय का योग दे दिया कितना, 33,000 रुपये। अब कह रहा है ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उनकी बचत के अनुपात दे रखे, तो भैया टोटल आय का अनुपात निकालने हैं तुम्हें। अब देखो टोटल आय के कैसे निकालेंगे, ये इसकी भैया बचत के अनुपात है। अब जब ये 60% खर्च कर रहा है और ये 75% खर्च कर रहा है, तो ये कितना बचा रहा है उससे अनुपात निकाल लो। इनने 60% खर्च कर दिया, कोई चीज़ होती है 100%, 100 में से 60 खर्च कर दिया तो 40 तो बचा, 40 बटे 100 बराबर वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, इसका अनुपात आ गया 10। अब दूसरे का उसने 75% कर दिया तो 25 तो बचा, 25 बटे 100 बराबर 3, 25 चौका 100 और 4 तिया 12। तो ये आगे दोनों के अनुपात और कट जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, तो अनुपात आगे 5:6। अब ये योग दे रखा 33,000 रुपये, तो इनका भी योग कर लेंगे ना, कर लेंगे 6 5 11, 11 तिया 33, 3,000 रुपये। अब राम क्या आएगी, आय के अनुपात है भैया, राम की आय कितनी है, एक बी की पूछ रहा, बी की आय कितनी है तो गुणा कर दो 6 तिया 18, एक की पूछा तो भैया ए में मल्टीप्लाई कर दो आंसर। बताओ कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो भाइयों यार देखो थोड़ा यार मेहनत करते हैं आपके लिए इतना, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कराओ, उसे भी आगे भेजो वीडियो, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने का और भी ज़्यादा। अगर देखो चैनल बढ़ेगा तो हमें भी ज़्यादा मोटिवेशन होंगे, हम भी मोटिवेट होंगे, तो हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, तो इसीलिए यार थोड़ा ज़्यादा कराओ है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रीता और गीता प्रति माह क्रम से 6,000 रुपये और 8,000 रुपये कमाते हैं, दोनों अपनी आय का 70% और 80% खर्च करती है, दोनों की बचत का अनुपात क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 6,000 कमाती है और ये 8,000 कमाती है। ये महारानी क्या करती है 70% खर्च कर देती है, हमें चाहिए बचत, तो 30% तो बचाती है। तो कितना बचा लिया इन्होंने 6 या 1800 तो इन्होंने बचा लिया दीदी ने। और ये दीदी क्या करती है 80% खर्च करती है, ज़्यादा कमाती है तो ये 20% बचा रही है और गुणा कर लो 20 की। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 से दोनों की बचत का अनुपात क्या, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 9 18 और 2 8 16, तो दोनों की बचत का अनुपात आ गया 9:8। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये वाला भी है, ये वाला ज़्यादा है इसके नीचे वाला। कह रहा दूध और पानी में 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 42 लीटर है, अब इन दोनों का अनुपात क्या है, ये दूध है ये पानी है, 5:2 है, तो भैया 5:2 अनुपात है, तो पूरी वैल्यू निकालेंगे। योग मिश्रण जो होता है दूध और पानी का, जब दूध में पानी डाल दे तो योग भी तो होता है पानी और दूध का, तो इनका भी योग कर लो, 5 और 2 7, 7 छिंग 42, 6 आ गया, गुणा कर दो, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, भैया 30 लीटर दूध और 12 लीटर पानी है। अब कह रहा यदि इसमें 3 लीटर पानी और डाल दे तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। भैया 3 लीटर और डाल दो तो कितना हो जाएगा, ये तो 30 ही रहेगा दूध और पानी हो जाएगा 15, यानी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसका मतलब 2:1। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार आ गया, ससुर 2 बार आ गया प्रश्न तक। देखिए 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है, ये 28 योग मिश्रण कितना है, मिश्रण में 5 पेट्रोल और तेल का अनुपात है 5:2। कह रहा इसमें कितना तेल और मिलाया जाए ताकि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। कोई नहीं है, ये पेट्रोल ये तेल है,
5 2 का अनुपात है। पहले पूरी वैल्यू निकालो, दोनों को जोड़ो, 7 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। अब तक जो आपने करा इसको भूल जाओ, अब तुम्हारे पास आगे नई वैल्यू। पेट्रोल 20 लीटर है, तेल 8 लीटर है। कह रहा है इसमें कितना तेल, क्या कह रहा, तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। 2:1 कर दो। अगर तेल मिलाने की बात कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब समझना, जिस चीज के मिलाने की बात कर रहे हैं उसे तो छेड़ना मत, उसके अपोजिट वाली चीज को देखना। अपोजिट में क्या है, तेल की बात कर रहा है तो हम देखेंगे पेट्रोल। इस वाले हिस्से से काट दो, 2 धाम 10 और गुणा कर दो 10 एकम 10। पहले जो चीज़ आटती है वो 10 है, तो कितनी बढ़ गई, 2। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी जैसे दिखाता हूँ आपको एक और भी, अभी और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। किसी मिश्रण में 120 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में है मिलाए गए हैं। यदि मिश्रण में पहले प्रकार के चावल कितने किलोग्राम कम कर दिए जाए कि इनका अनुपात 7:6 हो जाए। कुछ नहीं करना, 120 है योग, 2 प्रकार के चावल है तो यार ये और भी मान लो ना, क्या अनुपात है, 7:5। तो दोनों में बांट लो, 7 5 12, 12 एकम 12 0। ये तो आ गया 70 और ये आ गया 50। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा, पहले प्रकार के चावल मिश्रण में पहले प्रकार के चावल कितने किलोग्राम कम कर जाए कि 7:6 अनुपात हो जाए, 7 और 6 हो जाए। अब ये क्या कह रहा, पहले प्रकार के चावल कितने किलोग्राम कम कर दिए जाए। पहले प्रकार के चावल है तो पहले प्रकार के ये है। ठीक है यार, वैसे देखो अगर पहले प्रकार के कम करेगा तो काटने में दिक्कत करेगा। ठीक है, इसे दूसरे प्रकार के कर लो, तुम बात ही खत्म करो। दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरे प्रकार के चावल है ये। अब दूसरे प्रकार का कह रहा तो दूसरे प्रकार तो छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे पहले वाला, इससे बात करेंगे तो 7 एकम 7 10 60। जो चीज़ 50 थी वो 60 होगी, कितनी बढ़ी है, घटी 10। आए हो दोस्तों, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा टाइप। चलिए अगला प्रश्न, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 4/7 के बराबर है, दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है। कुछ नहीं करना यार, 40% 40/100 बराबर कितने के, 4/7 के। इन दोनों के अनुपात बना दो, अनुपात में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले इधर से यानी 100 गुणा 4, फिर इधर से यानी 40 गुणा 7। 0 से गई 0, 4 से गया 4, तो अनुपात आ गया 10:7। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत बढ़िया वाला सवाल है आपके लिए। कह रहा है एक परीक्षा में श्याम ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। ठीक है, और अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उसके कुल 180 प्राप्तांक थे। अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात भी दे दिया 2-3। कह रहा तो विज्ञान में उसके कितने अंक है। देखिए मैंने शुरू में बताया था, चैप्टर शुरू होने में 3 सब्जेक्ट ये बीच में रखते हैं, वो जो वैल्यू 2 बार। यहाँ पे क्या अंग्रेजी और विज्ञान है, और यहाँ पे क्या अंग्रेजी और गणित है। तो एक बात तो समझ में आ गया, अंग्रेजी बीच में आएगी, तो साइंस इंग्लिश मैथ। अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने प्राप्त किए। कह रहा श्याम ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने प्राप्त करे। यहाँ पे करा 1, यहाँ पे कर लिया 2, मतलब इससे 2 गुना हो गया ना, हो गया। कह रहा अब यहाँ पे कह रहा अंग्रेजी तथा गणित में अनुपात दे रखा 2-3, अंग्रेजी और गणित में 2-3। पहले वैल्यू निकाल लो, 2 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, अब इसे काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अनुपात आ गया 1:2:3। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि इनका योग दे रखा, कितना दे रखा योग, 180। जब योग 180 दे रखा है तो मैं इनका भी तो योग कर लूँगा, 3 2 5 और 1 6, 6 3 18 0। अब पूछ क्या रहा वो, कह रहा तो बताइए कि विज्ञान में कितने अंक है उसके। विज्ञान ये रहा, तो वो तो पूरा नाला है का कुल 30 अंक लेकर आया विज्ञान में, 30 एकम 30। बताओ कहाँ दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। ये कह रहा धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में शीशे और टीन का अनुपात 4:1 हो, तो नहीं धातु में टीन कितना है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ए है 60 किलोग्राम मिश्रण है, बी है 100 किलोग्राम मिश्रण है। अब क्या कह रहा, धातु
ए में 60 धातु बी में। कह रहा है यदि धातु ए में C/3 दे रखा भैया, अनुपात कितना है C/3 का 3:2, और इसमें C/3 का अनुपात क्या है 4:1। तो 3 का पता करना, कर लेते हैं यार। देखो भैया यहाँ योग है तो इनका भी योग कर लो। 5 5 से क्या 12 बार, 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ पर योग है, इनका योग कर लिया। 5 5 से क्या 2 बार 20, 20 से कम 20। अब ये क्या पूछ रहा है कि दोनों का योग कितना, तो 20 और 24, इन्हें प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 44। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 है तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातुओं में जिंक और तांबे का अनुपात कितना हो 3:1। तो भैया ये जो सवाल है ना भाई साहब बहुत ही बढ़िया बना है, और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इसमें। समझ लेना भैया, अगर समझ सकते हो तो। देखिए कुछ नहीं करता, अभी बट्टे में वैल्यू आ जाती है, थोड़े परेशान हो जाते हो आप। ये कह रहा है कि 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात है 2:1, तो इसका मतलब है 2 हिस्से हैं। जो आगे वाली वैल्यू है ना उसे ऊपर लो, ठीक है। कितने में से 2 और 1 इन्हें जोड़ लो 3 में से। अब दूसरी वैल्यू क्या 4 हिस्से है, कितने में से 4 और 1 5 में से। देखिए वैसे भी क्या होता है एलिगेशन में 3 हिस्से 3 और 1 4 में से, तो मैं क्या करता 3 और 1 3/4 यहाँ रखता और ऐसा घटाता। लेकिन ये जो सही बटे में संख्या होती है ना घटाने में मजा नहीं आता, आदमी कन्फ्यूज होता है, फिर ऐसे कैसे निकालता, टाइम वेस्ट करता है। इससे अच्छा क्या कर रहा है भैया 2 हिस्से हैं 3 में से, 4 हिस्से हैं 4 और 1 5 में से, यहाँ 3 हिस्से हैं 3 और 1 4 में से। तो हम क्या करेंगे इनका जो है ना एलसीएम लेकर संख्या बना लो। अभी देखिए 4 5 और 3 इनका एलसीएम आएगा 60 आ गया। 3 से गया 20 बार, 20 दूनी 40, 5 से गया 12 बार, 12 चौक 48, 4 से गया 15 बार, अब 15 थी 45। पहले वाली पहले बीच वाली जो बीच लास्ट वाली जो बीच में आएगी, और दूसरी वाली ये। अब इसे ऐसे घटा लो, कितना आ गया 5, कितना आ गया 3। भाई इससे सस्ता और यूनिक टिकाऊ तरीका मुझे नहीं लगता पूरे भारत में। चलिए 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता 5:2 के तथा 5:8 के अनुपात में है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 9:4 हो। पहला कितना 5, कितने में से 5 और 2 7 में से। दूसरा 5 है, 5 और 8 13 में से। ये 9 है, 9 और 4 13 में से। तो मैं क्या करूँगा, मुझे करना कुछ नहीं है, इनका एलसीएम लिया 91 आ गया, 91 और ये भी 91। 7 से का 13, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91 और 7 पंजे 35, 13 सत्ते 91 और 9 सत्ते 63। ठीक है भैया, ये आ गया हमारा घट के 2, और इधर घटा लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे चलो घटा लेना यार, तुम छोड़ो, ठीक है। तो चलो मैं घटा देता हूँ। 13 में से 5 गए तो 8, और 5 में से 3 गए तो 2, तो ये आ गया 1:14। ठीक है, ऐसे यार कोई मिस्टेक ना हो रही उस सवाल में, मैं सही करा गया। 5 हिस्से है, 5 और 2 7 में से, 5 हिस्से है, 8 5 13 में से, 9 हिस्से है 13 में से, 13 सत्ते 91, 7 में 63, 13 सत्ते 91, 7 पंजे 35। हाँ 7 से 13, 13 पंजे 65, सही है भैया, 1/14 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ठीक है, क्या हुआ है कि पीछे एक सवाल में चक्रवर्ती ब्याज के में 90 सवाल में ऐसा हुआ था कि कुड़ा तो ठीक करी थी, 5304 आया था, 5000 घटाने पर 304 आना चाहिए था, लेकिन मैंने 9 समझा चाह रहा था। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में यार गलती हो जाती है, तो उसको तुम समझ लेना। ठीक, देखिए दोस्तों अगला वाला प्रश्न। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है, देखिए कह रहा है सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं को क्रम से 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं से समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो उस तीसरी मिश्र धातु का अनुपात क्या है। देखिए इससे पहले जो हमने 44 और 43 सवाल देखे
उसमें आपको 3 वैल्यू दी थी, पहला अनुपात, दूसरा और तीसरा भी दिया था। ठीक है, उसमें पूछ रहा था दो धातुओं को मिलाया जाता है, ये अनुपात, तीसरी इस अनुपात में, तो अनुपात क्या मिलाया। अब इसमें क्या करा, 2 मिश्र धातु इस अनुपात में साथ मिलाई है, इससे मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। उस मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या है। कुछ नहीं करना भैया, देखो करना क्या है, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, सोना और तांबा है, यानी सोना और तांबा, ए धातु मान लेते हैं और दूसरी धातु मान लेते बी, इसमें भी सोना और तांबा। पहले में कितना, 7:2, ठीक है, दूसरे में 7:4 है। अभी कहता है कि तीसरी धातु बनाएगी, तो इसके लिए कुछ नहीं करते दोस्तों, ठीक है। इसके लिए केवल तुम्हें करना इतना है, इनको देखो जोड़ो, कितना हुआ 9, इनको जोड़ो, कितना हुआ 18, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 9 का और इसका कितना आ गया, दोनों का योग कर लिया, इन दोनों का योग कर लिया, एलसीएम ले लिया 18। देखो 9 से काटो, 9 दूनी 18, ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई सोने में और तांबे में कर लो, तो 7 दूनी 14 और कितना आ गया, 2 दूनी 4। ये धातु एक है सोना तांबा, इस 18 से फिर काटो, इस 18 एकम 18, इसके भी गुणा कर लो, 7 एकम 7 और 11 एकम 11। तो भैया देखो सोना सोना दोनों धातुओं का जोड़ दो, तीसरी धातु बन गई, 14 7 21, तांबा तांबा दोनों का जोड़ दो, 15, अनुपात बना लो, 3 7 21 और 3 5 15। बताओ तो दोस्तों कहाँ दिक्कत आ रही है किसी भी सवाल में इसमें। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, देखो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2 बर्तनों में स्पिरिट और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है के अनुपात में तैयार किया गया है। इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। तीसरे मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो भैया, ए और बी, स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट और वाटर, कितना अनुपात है, 5:3 और 2:3, ठीक है। इनका योग कितना हुआ, 8, इनका योग कितना हुआ, 5, इनका एलसीएम हो गया 40, 8 पंजे 40। देखो 5 को गुणा करो, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। भैया इन्हें जोड़ दो 41 और इन्हें जोड़ दो 24 3 27। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। देखो आते हैं सवाल, ये जरूर आते हैं, तो मैं भी चाहूँगा यार तुम भी कर लो कुछ, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया करते हैं। चलिए अगला सवाल 47वां कह रहा है कि 117 रुपये की राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के में विभक्त किया करने की जगह 2 3 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया, ठीक है। कह रहा है ये राशि ABC में बांटी गई हो तो किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई। कोई दिक्कत नहीं, सवाल को समझते हैं। 117 रुपये थे और भैया 117 रुपये किस अनुपात में बांटे जाने थे, इन वालों में, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेके वैल्यू बना लो, 3 4 का एलसीएम आ गया 12 और 12, 2 छिक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। इनमें बांटने हैं पहले देखो इनमें बांटने पे क्या प्राप्त होता है। 6 4 10 3 13, 13 निम्मा 117, तो 9 6 54 रुपये तो इसको मिलते हैं, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। इनके हिस्से ये हो जाते हैं ABC के, ये का, ये B का और ये C का, ठीक है। अब क्या हुआ, गलती से ये अनुपात 2 3 4 में बढ़ गई, ये वाली वैल्यू 117 रुपये की 2:3:4 में बढ़ गई। तो इनका योग करो, 2 3 5 और 4 9, 9 से गया 13 बार, गुणा कर लो, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52, सॉरी 52 है। अब कह रहा सबसे ज़्यादा किसको मिले। भैया ये 54 मिल रहे, अब तो 26 मिल रहे, बहुत कम मिले, गलत। इसे 36 मिल रहे, 39 मिल रहे, चलो 3 ज़्यादा मिल रहे, लेकिन इसे 27 मिल रहे थे, इसे मिल रहे 52, तो ये तो बहुत ज़्यादा ले गया 25 C। इससे बढ़िया फायदे में कोई है नहीं दोस्तों आंसर, ठीक है। अगला वाला प्रश्न देखिए, कह रहा 2 संख्या 1 से 1/2 अनुपात 2 से 2/3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाए तो यह अनुपात 1 से 2/3 अनुपात 2 से 1/2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो भैया कुछ भी तो नहीं करना इसमें, देखिए A और B माना हमने, भैया ये 2 एकम 2 और 1 3/2 अनुपात 3 2 6 और 2 8/3। पहले इनकी संख्या बना लो, एलसीएम 6 आ गया 2 तिया 6, 3 तिया 9,
3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब 15 बढ़ा दिया प्रत्येक में। अब अनुपात क्या, 3 एकम 3 और 2 5 बटे 3, 2 दूनी 4 1 5 बटे 2। इनकी भी वैल्यू बना लो 6 एलसीएम लेके। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, अनुपात 2 तिया 6, 5 तिया 15। ठीक है, हमने क्या करा, वैल्यू बना ली। अब तो तुम जानते हो 10 छक्का 160, 15 निम्मा 135, दोनों का अंतर 5 बराबर 15। ठीक है, तो 15 बटे 5। ठीक है, सॉरी अब दिख रहा होगा, 15 बटे 5 बराबर 15। 15 से 15 कट गया तो आ गया 5। अब जिसका पूछा उसको मल्टीप्लाई कर दो तो पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या तो बड़ा अनुपात कौन सा, ये वाला कि ये वाला, तो ये वाला, तो 16 पंजे 80। आया हो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7500 रुपये की धनराशि को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A और B का हिस्सा 5:2 के अनुपात में, B और C का हिस्सा 7:13 के अनुपात में, तब B को कितना धन प्राप्त हुआ। भैया 7500 रुपये का तो होगा योग, है ना। ठीक है, A B और C, ठीक है, 5:2 का अनुपात है और BC का कितना 7:13 का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, वैल्यू निकाल लो। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। ठीक है, अब यहाँ पे योग कर लेंगे इनका। ठीक है, तो भैया जोड़ लो 35 35 35 और 7 कितने होते हैं, 35 और 7 42, 49, तो ये हो गया। और 49 में 26 और जोड़ लो, तो हमने जोड़ा इनको 9 6 15, ऐसा लगा 1 4 1 7 75। तो 75 से भाग कर दिया हमने 100 बार। अब पूछ कर रहा B को कितना धन प्राप्त हुआ, तो B में गुणा कर देंगे, यानी 1400 रुपये। आया हो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 530 रुपये ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपये अधिक मिले और B को C से 80 रुपये अधिक मिले, तब इनके भागों का अनुपात क्या होगा। अब 530 रुपये ABC में बांटने हैं। ठीक है भैया, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। देखिए ABC में कैसे बांटने, A को B से 70 रुपये अधिक मिले, B को C से 80 रुपये अधिक मिले। देखो A को B से 70 रुपये अधिक मिले, B को C से 80 रुपये अधिक मिले, लेकिन C को तो कुछ नहीं मिला। ये सवाल उधर से स्टार्ट होता, चाहे इधर से चाहे इधर से, जिसे 0 मिली हो। C को हमने 0 दी और B को C से कितने अधिक मिले 80, तो इसको 80 दे दिए। A को B से कितने रुपये अधिक मिले 70, भाई इससे 70 रुपये अधिक मिले, तो सीधी सी बात है 70 जोड़ के तो मिले होंगे 150। ठीक है, अब इनकी वैल्यू बांटनी, ये जो पैसे इस तरह के आ गए ना, इन्हें निकालो फालतू पैसों को। हाँ, ये तो पहले दे दिए ना हमने इनको, भाई इसको 0 दी, इसे 80 रुपये दे दिए, इसे दे दी 150 रुपये। अब बाकी तो बराबर बराबर बटेंगे, इसे 150 क्यों दिए, 20 से 70 रुपये ज़्यादा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा 23 8 15 8 23, 230 घटा लिया हमने, यानी 0 3 क्या 0 5 में 2 या 3। अब तो 3 लोग हैं, जितने लोग उतने से भाग कर दो, बांट दो। 3 एकम 3, 100 रुपये इसको मिले, 100 इसको मिले और 100 इसको मिले। इसको कुल कितने रुपये मिले 250, इसके कुल कितने होंगे 180 और इसके कुल कितने रहे बेचारे के 100। अब इनके अनुपात पूछ रहा तो काट दो, तो अनुपात क्या है कि 25 18 10। ठीक है, आया होगा दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों देखो इस चैप्टर में क्या है कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर में मिनिमम तो 200 सवाल हो जाएंगे और मैक्सिमम 250। लेकिन भाई साहब किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर कोई सवाल छोड़ के आ चैप्टर का और आते जरूर है। लेकिन अब इसका पार्ट 1 करा रहे हैं, टॉप 50 क्वेश्चन कराया आपको, काफ़ी बुक हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसकी या किसी और चैप्टर की। तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियो के साथ। और भाई मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करो प्लीज़। कहीं से भी अपने जितने भी ग्रुप है आपके पढ़ने वाले उन्हें शेयर करो। आपके यार दोस्त भाई बहन जो भी, एक बार वीडियो दिखाओ। मैं वादा करता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि कहीं कोचिंग में अगर उधार में रहोगे तो जाना बंद कर देंगे मैथ के लिए। ठीक है, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हर चीज़ डालेंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार, थैंक यू।